जो कि पोकेमॉन की एक ऐसी दुनिया है जिसमें छोटे से लेकर बड़े से बड़े पोकेमॉन आपको देखने को मिल जाएंगे। और मेरा मिशन है कि मुझे इस वर्ल्ड के सारे पोकेमॉन्स को कैप्चर करके बनना है यहाँ का सबसे बड़ा पोकेमॉन मास्टर। बट ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इनमें से कुछ पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा बड़े और खतरनाक हैं। तो देखते हैं गाइस कि मेरी 100 डेज की जर्नी कैसी रहने वाली है। तो गाइस स्टार्टिंग में मुझे स्पॉन कर दिया जाता है एक ऐसे पहाड़ पर जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ खाई होती है। और मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करता ही बट उससे पहले मुझे ये पीला खरगोश दिख जाता है जिसका नाम था स्पिंडा। बट अभी मेरे पास इसको पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं इससे पंगा नहीं लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बट फिर मुझे अपना पहला पोकेमॉन चूज करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि हमें बहुत सारे पोकेमॉन्स में से कोई एक चूज करना था। बट मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए ऐश का फेवरेट चारमैंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मुझे मिल भी जाता है। ये चारमैंडर 10 लेवल का था, बट मैं इसे आगे जाकर इवॉल्व करूंगा तब ये बहुत खतरनाक बन जाएगा। और मुझे ये छोटा सुअर जैसा पोकेमॉन दिखता है और भी कुछ अजीब से पोकेमॉन्स दिखते हैं। बट मैं डरता हूँ तो सिर्फ इस शेर को देखकर जिसके पास 3 पूंछ थी जो कि हवा में झूल रही थी। अबे ये कैसा पोकेमॉन है? मैंने तो पहली बार किसी 3 पूंछ वाले जानवर को देखा है। बट फिर मुझे सामने दिखता है एक विलेज, जिसे देखकर मेरी लार टपक जाती है और मैं इसे डाकू मंगल सिंह की तरह लूटना स्टार्ट करता हूँ। और एक चेस्ट के अंदर से मुझे काफी सारी ब्रेड, आलू, सेब मिलता है और ये एप्रिकॉन के बीज मिल जाते हैं जिनसे हम एप्रिकॉन उगाएंगे। गेम के अंदर तरह तरह की पोकेमॉन बॉल्स होती हैं जिन्हें बनाने के लिए हमें एप्रिकॉन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पिंक, येलो, रेड एप्रिकॉन। और फिर इन बॉल्स को यूज करके ही तुम पोकेमॉन्स को कैप्चर कर पाएंगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल मैं सोने के लिए बेड भी तोड़ लेता हूँ और फिर मुझे ये छोटा डायनासोर का बच्चा दिखता है और मैं इस विलेजर से भी मिलता हूँ जो कि मुंह चढ़ाकर खड़ा हुआ था, क्योंकि भाई का शायद से ब्रेकअप हो गया था। जिंदगी में सब कुछ करना मेरे भाई, पर कभी किसी लड़की जात पर भरोसा मत करना। फिर मैं अपनी पहली रात इस विलेज में सोकर गुजार लेता हूँ। अगले दिन सुबह उठते ही मैं लकड़ियों के टूल्स बना लेता हूँ और फिर कुछ पत्थर कलेक्ट करके स्टोन के टूल्स भी बना लेता हूँ। बट फिर तभी मुझे वहाँ पर आयरन गोलम घूमता हुआ दिख जाता है, जिसका तो तुम्हें पता ही है मुझे क्या करना था। अब तो गया बेटा, ये ले। फिर मुझे दिखता है ये क्यूट सा टेडी बियर पोकेमॉन, जिसकी मैं फाइट अपने चारमैंडर के साथ करवा देता हूँ और इसकी हेल्थ में 79% तक डाउन भी कर देता हूँ। बट फिर मुझे याद आता है कि मेरे पास तो पोकेबॉल्स ही नहीं है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। इसलिए मैं सारे टाइप के एप्रिकॉन को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक। और रास्ते में मुझे काफी नए पोकेमॉन्स भी दिखते हैं। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? ये गुलाबी गुड़िया जैसा कौन सा पोकेमॉन है? मैं अपने चारमैंडर की फाइट इस टिंका टिंक से भी करवा देता हूँ, जो कि इसे एक ही अटैक में मार देता है। फिर मैं कलेक्ट करे हुए एप्रिकॉन से कुछ बॉल्स बना लेता हूँ, जैसे कि ये ग्रेट बॉल जिसका कि 1.5x का कैप्चर रेट था, और मैं ये हेवी बॉल को भी बना लेता हूँ। बट तभी मुझे वहाँ पर ये खरगोश जैसा पोकेमॉन दिखता है जिसे मैं चटका कर कैप्चर कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, हम लोगों ने अपना पहला पोकेमॉन कैप्चर कर लिया है। और क्योंकि रात हो गई थी तो मैं वापस विलेज के अंदर सोकर अपनी रात गुजार लेता हूँ। नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है अपना पोकेमॉन एडवेंचर, जिसके अंदर मैं काफी सारे नए पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए निकल जाता हूँ। और सबसे पहले मेरी मुलाकात होती है इस 34 लेवल के बुढ़ाऊ के साथ, जिससे लड़कर मैं बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे खरगोश को एक ही अटैक में मार देता है और मैं वहां से रफ्फू चक्कर हो जाता हूँ। बट फिर मुझे ये 9 लेवल की चिड़िया दिखती है जिसे मैं आराम से कैप्चर कर लेता हूँ। आगे जाकर मुझे सॉन्ड दिखता है, जिससे ऑब्वियसली मैं पंगा नहीं लेता। फिर मैं कैप्चर कर लेता हूँ इस बनरी पोकेमॉन को और मैं इस पौधे जैसे दिखने वाले पोकेमॉन को भी दबोच लेता हूँ। और तभी मुझे वहां पर ये नीली बकरी दिखाई देती है, जिसे भी मैं कम समझकर पकड़ने का ट्राई करता हूँ। बट ये मेरे दोनों पोकेमॉन्स को टपका देती है और मैं वहां से भी भाग लेता हूँ। अगले दिन मैं देखता हूँ कि मेरे सारे पोकेमॉन्स की हेल्थ काफी लो हो गई थी। इसके लिए मुझे एक हीलिंग स्टेशन बनाना था। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक नया घर ही बना लिया जाए। कब तक मैं गरीबों की तरह इस विलेज में रहता रहूंगा? तो मैं चालू कर देता हूँ मजदूरी। हाँ, मेरा मतलब लकड़ी पत्थर तोड़ना। और अगले 3 दिन तक मुझे जो भी लकड़ी पत्थर दिखे मैंने सब तोड़ डाले, यहाँ तक कि विलेज के घर पर लगे हुए पत्थर को भी नहीं छोड़ा। बट तभी मुझे दिखता है ये अजीब सा पोकेमॉन। ये तो गाइस मुर्गी और बंदर का मिक्सचर लग रहा है। और ये देखो भाई, ये मुझे अपने डोले दिखाकर चिढ़ा रहा है। अभी बताता हूँ इसे। बट क्योंकि मेरे पोकेमॉन की हेल्थ कम थी, सिर्फ इसलिए मुझे इस चिंदी से पोकेमॉन से भी डर के भागना पड़ा। अब इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। अरे मत हंसो यार। इतने दिन की मजदूरी के बाद मेरे पास काफी सारी लकड़ी पत्थर और ये कुछ आयरन इकट्ठा हो गया था और अब माइनक्राफ्ट में अपना पहला घर बनाने का टाइम आ चुका था। और मुझे ये जगह घर बनाने के लिए बिल्कुल सही भी लग रही थी। बट तभी मुझे वहां पर ये चूहे जैसा पोकेमॉन दिखता है जो कि मेरे एरिया में बिना परमिशन के आ गया था। तो मैंने इसे भी अपनी बॉल के अंदर धर लिया, मेरा मतलब पोकी बॉल में। ऑलराइट गाइस, तो मैं माइनक्राफ्ट के अंदर पहली बार एक घर बना रहा हूँ, तो अगर थोड़ा बुरा भी बन जाए तो माफ कर देना। एंजॉय।
अगले 3 दिन तक मिस्त्री बनकर ऐसा कुछ घर बना। गाइस कमेंट में बताना कि ये कैसा है। वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर बेड, फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट लगा देता हूँ और अपने घर के चारों तरफ एप्रिकॉन के बीच, मेरा मतलब एप्रिकॉन सीड्स लगा देता हूँ ताकि घर के पास में ही एप्रिकॉन की खेती हो जाए। बट तभी मुझे वहां पर ये दानव जैसा पोकेमोन दिखता है जिससे मैं 2 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखता हूँ ताकि ये मेरे ऊपर बैठकर मुझे ही ना पिचका दे। और अब टाइम आ गया था हीलिंग स्टेशन बनाने का। बट तभी ये गड़बड़ हो जाती है। मुझे पता चलता है कि हीलिंग स्टेशन के लिए तो हमें डायमंड, रिवाइव और घैस्टियर की जरूरत पड़ती है और मेरे पास डायमंड तो छोड़ो, आयरन भी ढंग से नहीं था। मैं गरीब हूँ। तो बस फिर मैं निकल जाता हूँ काली गुफा की खोज में खुदाई करने के लिए, मेरा मतलब माइनिंग। और पास ही मुझे काफी गहरी केव मिल जाती है जिसके अंदर अगर मैं गिरता तो भगवान भी मुझे नहीं बचा सकते थे। बट फिर मुझे वहां पर कोल दिखा तो मैंने बिना कुछ देखे सीधा स्विमिंग पूल में जंप लगा दी और नीचे जाकर मुझे आयरन भी मिल गया। फिर मैंने धबाधब खुदाई चालू कर दी और मुझे कॉपर भी मिल गया। फिर मैं केव के बिल्कुल नीचे पहुंच गया ये सोचकर कि मुझे डायमंड तो मिल ही जाएंगे। बट ये तो डेड एंड था। अबे यार ये तो केव ही खत्म हो गई। तो मैं इस केव के बाहर निकलता हूँ और एक दूसरी केव की तलाश में निकल जाता हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे एक बड़ी केव मिल जाती है। ये केव इतनी बड़ी थी कि यहाँ पर 7 जन्म लग जाते, बट मैं ये पूरी केव को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। बट मुझे दूर से ही इतना सारा आयरन और गोल्ड चमक रहा था कि मानो ये मुझे दूर से ही बुला रहे हो कि आ जा और मुझे ले जा। तो मैं आयरन निकाल ही रहा होता हूँ तभी तो मेरी मोटिवेशन एक अलग ही लेवल पर थी और मैं बिना रुके खुदाई चालू रखता हूँ और थोड़े ही नीचे जाकर मुझे 2 और डायमंड मिल जाते हैं। बट तभी मुझे वहां पर एक लाल मकड़ी जैसा पोकेमोन दिखता है जो कि 23 लेवल का था। तो मैं इससे पंगा नहीं लेता हूँ, बट ये इतना नूबड़ा था कि ये खुद ही लावा में जाके निपट जाता है। मैं अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ और थोड़ा आयरन आने के बाद मैं एक फर्नेस बनाकर आयरन ब्लॉक्स बनाने के लिए रख देता हूँ और अगले 4-5 दिन तक चलती है पूरी कमर तोड़ मेहनत और मजदूरी। मुझे जो दिख रहा था मैं सब खोदकर कलेक्ट कर रहा था, डायमंड, गोल्ड, आयरन, रेडस्टोन। बट तभी मेरा सामना हो जाता है इस चिमकादड़ से। और इससे पहले कि ये स्कॉबलमॉन की दुनिया में भी कोरोना वायरस फैलाता, मैंने इसके 2 लपड़ मार के इसे पोकेमॉन में लपक लिया। फिर और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे मिलता है लापिस लाजुली। तो मैं इसे भी उठा लेता हूँ और अब मेरे पास हो चुके थे 28 गोल्ड, 12 डायमंड और 61 आयरन। वो 61 को हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। अब मैं इस केव से बाहर निकलता हूँ और निकलने में ही 1 दिन लग जाता है। बट बाहर आते ही मुझे पिंक कलर का सांप दिख जाता है। मेरा इसे पकड़ने का तो बहुत मन था, बट क्योंकि मेरे पास पोकेबॉल नहीं थी तो मैं डायरेक्ट बॉल इकट्ठे कर लेता हूँ और फिर बनाता हूँ कुछ शानदार जानदार पोकेबॉल जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। एक हैवी बॉल भी बना लेते हैं, स्पोर्ट बॉल भी ले लेते हैं। ये डाइव बॉल शायद वाटर टाइप पोकेमोन को पकड़ने के काम आएगी। फिर मैं कुछ डायमंड और गोल्ड के टूल्स भी बना लेता हूँ और पूरा एक स्मार्टी बॉय बन जाता हूँ। बट तभी मुझे पता चलता है कि मेरा चारमेंडर इवॉल्व होने के लिए रेडी हो चुका है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे उसे इवॉल्व भी कर लेता हूँ और वो चार्मेलियन बन जाता है। अब मैं निकल जाता हूँ और भी नए पोकेमोन्स को पकड़ने और तभी मेरे घर के पास मुझे वॉचहॉग मिल जाता है जिसकी मैं फाइट चार्मेलियन की बॉल फेंक देता हूँ। बट स्वेलो बॉल में से निकल जाता है तो मैं उसकी कनपट्टी पे एक रैप्टा लगाता हूँ और वो चुपचाप कैप्चर हो जाता है। नेक्स्ट डे मुझे एपॉम नाम का पोकेमोन मिलता है और मैं इसकी फाइट सेंट्रेट के साथ करवा देता हूँ। सेंट्रेट इसकी 2 अटैक में हेल्थ कम कर देता है, बट फिर एपॉम एक खतरनाक अटैक करके मेरे सेंट्रेट को मार देता है। मैं फिर टेलो को भेजता हूँ और वो एपॉम में चोंच मार के उसकी हेल्थ बिल्कुल कम कर देता है। फिर मैं उसे भी पकड़ लेता हूँ। बट गाइस फिर से एक बार मेरी मुलाकात होती है इस बंदर से और मुझे बदला लेने का मौका मिल जाता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख अब देख तू। टेलो जा और बता इसे। टेलो इसमें 2 चोंच मारता है और इसकी हवा निकाल देता है। मैं और भी पोकेमोन की तलाश में आगे बढ़ ही रहा होता हूँ तभी मुझे वहां पर अपना और आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट पोकेमोन पीचू दिख जाता है जिसे देखने के बाद मैं बावड़ा हो जाता हूँ और सीधा इसकी फाइट चार्मेलियन के साथ करवा देता हूँ जो कि इसकी हेल्थ काफी डाउन कर देता है। और एंड में मैं पेटलिल को भेजकर इसे पकड़ ही लेता हूँ। अब रात हो चुकी थी और मैं इस जंगल में खो गया था, बट फिर मुझे एल्किड मिल जाता है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने एक बार फिर से भेज दिया। बताओ किसको? चार्मेलियन को। अरे बस कर भाई, और पागल करके पिटा छोड़ दे। बट ये चार्मेलियन को एक ही अटैक में मार देता है। फिर मैं टेलो को भेजता हूँ और ये टेलो को भी मार देता है। फिर कॉम्बी की भी ये लाश बिछा देता है। तो इससे पहले ये मेरे सारे पोकेमॉन्स को निपटाता मैं वहीं से निकल लेता हूँ। अब तक मेरे काफी सारे पोकेमॉन्स मर चुके थे और मैं हीलिंग स्टेशन बनाने अपने घर पर जा ही रहा होता हूँ तभी मुझे वहां पर पानी के अंदर ड्रेटिनी पोकेमॉन दिख जाता है और मैं जल्दी से पानी वाली बॉल निकालकर सीधा नदी के अंदर डुबकी लगा देता हूँ और उसे पकड़ने लगता हूँ। तभी एकदम से मेरी हेल्थ डाउन होने लगती है और मैं फटाफट से पानी के बाहर आता हूँ। बच गया गाइस, अगर मर जाता तो
सब चला जाता। वैसे ये हार्डकोर है। अब मैं बाहर खड़ा होकर इसकी फाइट करवाता हूँ और ये एक एक करके मेरे सारे पोकेमॉन्स को मार देती है। मैं छोटे बच्चे की तरह रोते हुए अपने घर की तरफ जाने ही लगता हूँ कि तभी मुझे वहाँ पर छोटी लेवल का ड्रेटिनी नदी के किनारे दिख जाता है और मैं सीधा इसके मत्थे पे बॉल मारता हूँ। इस बॉल से कैप्चर भी कर लेता हूँ। फिर मुझे रात को जंगल के अंदर एक रटाटा पोकेमॉन दिखता है और मैं इसे भी लपक लेता हूँ। अब मैं घर पहुंच ही जाता हूँ बट मुझे वहाँ पर ड्रिफ्लून मिल जाता है जो कि बिल्कुल सिकड़ू सा था और माचिस की तिल्ली की तरह इसके पैर थे। मैं अपने 4 मिलियन को भेजता हूँ और ड्रिफ्लून एक ही अटैक में ढेर हो जाता है। अगली सुबह मैं कुछ और नई पॉकीबॉल्स बना लेता हूँ। लव बॉल, इससे क्या होता है? इससे लव हो जाता है क्या? जल्दी तो, ये तो बहुत काम की बॉल है यार। अल्ट्रा बॉल भी ले लेते हैं भाई, ये बड़े पोकेमॉन्स को कैप्चर करने के काम आएगी। काफी सारी बॉल्स बनाने के बाद मैं निकल जाता हूँ बड़े पोकेमॉन्स को पकड़ने, क्योंकि छोटे पोकेमॉन से मेरा पेट भर चुका था और अब मुझे बड़ा चाहिए था पोकेमॉन। घर के साइड में मुझे ये बकरी दिख जाती है जिसे मैं 2-3 अलग अलग पोकेमॉन्स भेज के पकड़ लेता हूँ और उसी की साइड में मुझे वापस से दिख जाता है ये दानव जिसका नाम था स्टोन जर्नर। मैं 4 मिलियन की फाइट करवाता हूँ और ये 4 मिलियन को कुछ नहीं कर पाता और एंड में इस पर हेवी बॉल फेंक कर इसे पकड़ लेता हूँ। अब मुझे लगने लगा था कि अब उनके पास खतरनाक और तगड़े पोकेमॉन्स आने शुरू हो गए हैं, बट ये तो बस स्टार्टिंग थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मेरा सामना हुआ कॉबलमॉन के सबसे पावरफुल पोकेमॉन्स जैसे कि ये बफेलेंट। मैंने 4 मिलियन को फिर से एक बार पहले भेजा और 4 मिलियन ने उसकी हेल्थ डाउन भी करी, बट बफेलेंट ने सींग मारकर उसे मार दिया। फिर उसने यही हाल बनरी और कॉम्बी के साथ भी किया। फिर मैंने उस पर लव बॉल फेंक दी ये सोच के कि क्या पता ये हमारे प्यार में पागल हो जाए, बट वो उसमें भी नहीं आया। फिर मैंने अल्ट्रा बॉल में उसे पकड़ने का ट्राई करा बट वो अल्ट्रा बॉल में भी नहीं आया। अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, भागो। आगे जाकर मुझे मड्रे पोकेमॉन मिल जाता है और मैं अपने 4 मिलियन को भेजकर उसकी हेल्थ डाउन तो कर देता हूँ, बट वो मेरे 4 मिलियन को चटका देता है। फिर मैं कॉम्बी को यूज करके मड्रे की हेल्थ और कम करता हूँ और फिर उस पर बॉल फेंक कर उसे भी कैप्चर कर लेता हूँ। मैं एक्सप्लोर करते करते बहुत दूर आ जाता हूँ और फिर मुझे एक ब्लू कलर की बिल्डिंग दिखती है जिसे देखकर मुझे लगता है कि शायद मेरे वर्ल्ड में और भी लोग होंगे, तो मैं फटाफट से भागकर वहाँ पर पहुंच जाता हूँ। वहाँ पर मुझे ढोलू बोलू मिलते हैं जो कि मुझे सामान सेल कर रहे होते हैं, बट मुझे कबाड़ नहीं चाहिए था, तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और फिर मुझे एक दुकान मिलती है जो कि रेड कलर की थी। इसके अंदर मुझे मिलता है एक नर्स जॉय नाम का बंदा। ये कैसा नाम है, नर्स जॉय। बट मजा तो तब आता है जब मुझे इसकी दुकान में ये पीसी दिखता है जिसे मैं चुपचाप चुरा लेता हूँ और साइड में ये 3 हीलिंग स्टेशन भी रखे हुए थे, उन्हें भी मैं चट कर लेता हूँ। बट गड़बड़ ये हो गई थी कि इसने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था। ओए किधर जा रहा है बिना पैसे दिए? गाइस ये मेरे से पैसे मांग रहा है तो मैं इसे दे देता हूँ पैसे। ऑल राइट गाइस, मैंने इस दुकानदार का पूरा हिसाब क्लियर कर दिया है और एंड में इसने मुझे थैंक यू भी बोला। वहां से निकलते ही मुझे नाटू नाटू नाम का पोकेमॉन दिखता है जिसकी फाइट मैं कॉम्बी से करवा देता हूँ और हेल्थ कम होते ही उसे भी पकड़ लेता हूँ। इस टाइम तक मेरे पास काफी सारे पोकेमॉन्स हो चुके थे और मैं अब जा रहा था अपने बेस पर क्योंकि मुझे वहां पर अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करना था। वापस जाते हुए मुझे मेरेक्टस पोकेमॉन मिला जिसे भी मैंने 2 मिनट में कैप्चर कर लिया और एक ये 33 लेवल का कैकनी पोकेमॉन जिसकी भी हेल्थ 4 मिलियन ने डाउन कर दी और फिर मैंने इसे भी पकड़ लिया। मैं 2 दिन तक भागता रहा और घर के पास पहुंचते ही मुझे ये कान खजूरा दिखा और मैंने इसे भी ढांप लिया। फिर मैं तालाब पार करके फाइनली घर पहुंच गया और ऐसे ही एक और दिन निकल गया। अगली सुबह होते ही सबसे पहले मैं इस पीसी को लगा देता हूँ ग्राउंड फ्लोर पर और ये 3 हीलिंग स्टेशन को भी सेट कर देता हूँ। इस पीसी को यूज करके हम अपने सारे पोकेमॉन्स को देख सकते थे, बट एक टाइम पर हम लोग सिर्फ 6 पोकेमॉन्स रख सकते थे, तो मैं पीचू को अपने साथ रख लेता हूँ और स्वेलो को भी उठा लेता हूँ। स्टोन जर्नर को तो छोड़ ही नहीं सकता था और मेरेक्टस को इसलिए रख लेता हूँ ताकि ये दूसरे पोकेमॉन्स के पिछवाड़े में कांटे चुबा दे। गाइस मेरे सारे न्यू पोकेमॉन्स की हेल्थ कम है तो मैं इस हीलिंग स्टेशन को यूज करके इनकी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। अरे अभी तो ये पूरा चार्ज ही नहीं हुआ, चलो फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब जब तक ये हीलिंग स्टेशन चार्ज हो रहे थे तब तक मैं नई पोकेबॉल्स बनाने के लिए पेड़ में से एप्रिकॉन तोड़ने लगता हूँ, बट तभी मैं देखता हूँ कि एक सुअर मेरे फार्म में मेरी वीट खा रहा था, तो मैं अपने 4 मिलियन को इससे लड़ने के लिए भेजता हूँ, बट ये उसे एक ही अटैक में मार देता है। फिर मैं अपने दानव यानी कि स्टोन जर्नर को निकालता हूँ ये सोच के कि ये इस सुअर की चटनी बना देगा, बट ये मेरे दानव को एक ही अटैक में मार देता है, पता नहीं कैसे। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है और मैं वहां से भाग लेता हूँ। फिर मुझे घर के सामने ये यानमा पोकेमॉन मिल जाता है जो कि एकदम झिंगुर जैसा दिख रहा था। मैं अपने टेलो को भेजता हूँ और वो इस यनमा की हेल्थ काफी डाउन कर देता है, बट ये यनमा टेलो की हेल्थ और भी लो कर देता है और अगले अटैक में तो पूरा ही मार देता है। अब मैं अपने कैकनी को भेजता हूँ और ये भी एक ही अटैक में ढेर हो जाता है और ऐसा ही हाल ये मेरे रटाटटा और पीचू का करता है। मैं इस पर मेगा बॉल फेंक कर इसे कैप्चर करने का ट्राई भी करता हूँ, बट ये उसमें भी नहीं आता, तो मैं इसे बच्चा समझ के छोड़ देता हूँ और थोड़ी और पॉकीबॉल्स बना लेता हूँ। फिर मैं अपने फार्म की
सारी वीट काट लेता हूँ और नए बीज भी लगा देता हूँ। इन वीट का यूज करके काफी सारी ब्रेड भी आ जाती है। इतनी देर में हमारा हीलिंग स्टेशन भी फुल चार्ज हो जाता है और फाइनली मैं अपने सारे पोकेमॉन्स की बैटरी रिफिल कर देता हूँ और अब मेरे पास हो चुके थे सबसे पावरफुल पोकेमॉन्स। बट मैं एक काम करना तो भूल ही गया था। मैं अपने पीचू को बाहर निकालता हूँ और उसे अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ और ये गाइस बहुत छुटकू सा और क्यूट पोकेमॉन था। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने पीचू और चारमेलियन को इवॉल्व कर लिया जाए, बट उसके लिए मुझे इनकी और भी फाइट्स करानी होगी, तब जाकर इनकी लेवल अप होगी और हम इन्हें इवॉल्व कर पाएंगे। तो बस फिर मैं निकल गया और पोकेमॉन से लड़ने और निकलते ही मुझे मिल गया मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बफेलैंड, जिसने पिछली बार मेरे सारे पोकेमॉन्स को मार दिया था। मैं सबसे पहले अपने पीचू को भेजता हूँ और वो उसकी हेल्थ थोड़ी सी लो कर देता है, बट फिर बफेलैंड एक बारी में पीचू को मार देता है। अबे पीचू कैसे मर गया? फिर मैं चारमेलियन को भेजता हूँ और वो बहुत बार अटैक करके बफेलैंड की हेल्थ कम कर देता है, बट एंड में वो भी मारा जाता है। मुझे फिर से लगने लगा था कि मैं इस पागल सांड को आज भी नहीं पकड़ पाऊंगा, बट तभी मेरे स्टोन जर्नर ने इसकी एक लात बजाई और इस बफेलैंड की हेल्थ बिल्कुल कम कर दी और मैंने अल्ट्रा बॉल फेंक कर इसे कैप्चर कर लिया। अब मैं फटाफट बेस पर जाता हूँ और बफेलैंड को अपनी पार्टी में रख लेता हूँ और वापस सारे पोकेमॉन को रिचार्ज करके एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। बट तभी मुझे ये नीली बकरी मिलती है और मैं पीचू को इससे भिड़ा देता हूँ और एंड में इसे कैप्चर भी कर लेता हूँ। आगे जाकर मेरी मुलाकात हो जाती है टॉरस से और मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मेरे पास आ जाएगा जंगल का राजा। तो मैं सीधा चारमेलियन को भेजता हूँ, बट टॉरस उसे एक ही अटैक में चटका देता है। फिर मैं यूज करता हूँ अपने ब्रह्मास्त्र को, बट टॉरस ने एबिलिटी लगाकर अपनी हेल्थ फुल कर ली थी, लेकिन जब स्टोन जर्नर ने उसकी कनपट्टी पे एक लाफा मारा तो उसकी हेल्थ आधी के अराउंड हो गई और दूसरी बारी में बिल्कुल लो। फिर मैंने अल्ट्रा बॉल फेंक कर जंगल के राजा को भी पकड़ लिया। इस टाइम मुझे लगने लगा था कि मैं कॉबलमॉन का भगवान बन चुका हूँ। मैं आगे एक्सप्लोर करते करते एक विलेज के पास आ जाता हूँ जहाँ पर मुझे ये डोडू दिखता है, बट ये सिर्फ 8 लेवल का था, इसलिए मैं इस पर अटैक भी नहीं करता और डायरेक्ट बॉल फेंक कर इसे पकड़ लेता हूँ। फिर मुझे दूर एक पर्पल कलर का पोकेमॉन चमकता हुआ दिखता है, बट जैसे ही मैं इस पर अटैक करता हूँ ये एक बारी में ही मर जाता है। अबे यार पागल है ये स्टोन जर्नर, अब तो अंदर आ जा, अब नहीं निकालूंगा तुझे। अब विलेज के अंदर मुझे कॉफिंग नाम का पोकेमॉन दिखाई देता है और मैं इसकी फाइट स्वेलो के साथ करा देता हूँ और इसे भी पकड़ लेता हूँ, बट इस विलेज में मुझे कोई नहीं दिखता और मुझे लगता है कि यहाँ पर पहले लोग रहते थे, बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यहाँ से वो लोग चले गए। मुझे चेस्ट के अंदर एक डॉल भी मिलती है जो कि देखने में भूतिया लग रही थी और विलेजर्स यहाँ पर कभी रहते थे या नहीं ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। ये राज भी उसी के साथ चला गया। फिर मुझे एक 28 लेवल का मियोथ दिखता है जिसकी हेल्थ लो करने के लिए मैं स्वेलो को भेजता हूँ, बट वो एक चोंच मार के उसे पूरा खत्म कर देता है। अब इस विलेज में तो कुछ नहीं मिला था तो मैं यहाँ से आगे बढ़ने का सोचता हूँ, बट निकलते टाइम मुझे यहाँ पर एक मक नाम का पोकेमॉन दिखता है जिसकी लेवल 49 थी और ये सो रहा था। तो मुझे याद आता है कि मेरे पास एक ड्रीम बॉल है जिसे हम सोते हुए पोकेमॉन को कैप्चर कर सकते हैं, बट ये उसमें नहीं आता, शायद इसलिए कि इसकी लेवल काफी ज्यादा थी। तो मैं वहां 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और वहां से निकल जाता हूँ। थोड़ा ही आगे आने के बाद मुझे एक और विलेज दिख जाता है। ओ भाई एक और विलेज है, तो क्या पता इसके अंदर हमें विलेजर्स मिल जाए। मैं घर के अंदर घुसता हूँ और वहां पर मुझे एक विलेजर सोता हुआ दिखता है। मैं उसे हेलो बोलता हूँ, बट पता नहीं यार मेरी कुल्हाड़ी उसकी गुद्दी पर कैसे लग जाती है और वो निपट जाता है। फिर विलेज में मुझे एक कंगारू मिलता है जिसने अपने आगे वाली जेब में अपने बच्चे को बिठा रखा था। तो क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ और मैं ऐसे किसी को नहीं मारता तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था गाइस, असलियत में मेरी बहुत गंदी कुटाई करी थी और मुझे वहां से भागना पड़ गया। मैं इस विलेज को थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ और तभी मुझे वहां पर दिखता है कि इन विलेजर्स ने कुछ अजीब सी फसल उगा रखी थी और जब मैं इसे जाकर चेक करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि ये तो गंजा हीरोइन है। एकदम कड़क माल है ना। फिर मुझे एक विलेजर मिला और मैंने उससे पूछा कि क्या तूने फनमेडी गेमिंग को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसने बोला नहीं। तो बस फिर मैंने टपका दिया उसे। अब आगे जाकर मुझे पोंटिया पोकेमॉन मिल जाता है और मैं उसकी फाइट चारमेलियन से करा देता हूँ ये देखने के लिए कि कौन सा फायर टाइप पोकेमॉन ज्यादा पावरफुल है। बट फिर मेरे चारमेलियन की हेल्थ कम हो जाती है तो मैं अपने मेरेक्टस को निकाल देता हूँ, पर ये पता नहीं कौन सा अटैक करता है और कांटे मार के पोंटिया को पूरा ही मार देता है। फिर ये मैस्टिफ नाम का पोकेमॉन दिखता है जिसकी हेल्थ ये 2% तक ही छोड़ता है। बस मुझे तो लग रहा था ये भी पूरा मर जाएगा और फिर मैं इसे भी कैप्चर कर लेता हूँ। इतने सारे पोकेमॉन्स को कैप्चर करने के बाद मुझे याद आता है कि अब मेरे कुछ पोकेमॉन्स इवॉल्व होने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पीचू को पिकाचू में कन्वर्ट कर लेता हूँ और ये अभी भी क्यूट और प्यारा लग रहा था। फिर मैं चारमेलियन को चारिज़ार्ड में इवॉल्व कर देता हूँ और ये बहुत खतरनाक बन जाता है। अब मैं निकल जाता हूँ और भी बड़े और पावरफुल पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए, बट तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मुझे दूर एक अजीब सी बिल्डिंग दिखाई देती है तो मैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए उधर भाग कर जाता हूँ। फिर मुझे दिखता है कि ये तो पोकेमॉन की एक सीक्रेट लैबोरेटरी है और वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट लोग काम कर रहे होते हैं, बट तभी एक साइंटिस्ट को मेरे ऊपर शक हो जाता है। अब वो शांत रह सकता था बट उसने खुद ही मौत को गले लगा लिया। मैं एक एक करके सारे साइंटिस्ट का खात्मा कर देता हूँ।
पर फिर मुझे एक साइंटिस्ट मिला जिसे मैं मारने ही वाला था, बट एकदम लास्ट मोमेंट पे उसने बताया कि वो तो मेरा सब्सक्राइबर है, तो मैं अपने सब्सक्राइबर को कुछ कैसे ही कर सकता हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। और आप लोगों में से जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर लो और 10K सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करा दो। और फिर मैं घुस गया मेन बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर तो पता नहीं कौन से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। ये सब देखकर तो मैं हैरान रह गया और मुझे लगा कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो गाइस ये 100 डेज की जर्नी यहीं पर एंड होती है, ये सीक्रेट लेबोरेटरी, और आगे की जर्नी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और अगर आप लोगों को मजा आया तो लाइक कर देना। एम करते हैं 100 लाइक्स का। जैसे ही